वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेके नॉलेज। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आप एक नया सब्जेक्ट आज हमने स्टार्ट करना है, वो है वर्ल्ड ज्योग्राफी का। जैसे मैंने आपको कहा था, मैं आपको ज्योग्राफी भी पढ़ाऊंगा, मैंने आपको ईवीएस भी पढ़ानी है, मैंने आपको पॉलिटी भी पढ़ानी है। हिस्ट्री के लेक्चर्स आपके जो है वो साथ साथ चल रहे हैं, आपको हिस्ट्री के लेक्चर्स की भी वीडियो मिल रही है। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे पहला जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। और ये बेस है, ये बेसिक जो है कंसेप्ट है, ये मैं आपको ये समझाऊंगा और ये बेसिक चैप्टर है। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। सबसे पहले आगे आप स्टार्ट करते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ते हैं। मेन फोकस आज जो हमारा रहेगा वो लैटिट्यूड पे रहेगा, क्योंकि मैं आपको एक एक टॉपिक बिल्कुल क्लियरली समझाऊंगा लैटिट्यूड पे। इसलिए दोनों टॉपिक इकट्ठे हम नहीं ले रहे, पहले लैटिट्यूड करेंगे, आपको लैटिट्यूड अच्छे से समझ में आएगा। फिर जो नेक्स्ट वीडियो करेंगे, जो नेक्स्ट में वीडियो बनाऊंगा वो बनाऊंगा लॉन्गिट्यूड के बारे में। लॉन्गिट्यूड के बारे में हम पढ़ेंगे कि लॉन्गिट्यूड जो है वो क्या होता है, और मैं आपको ऐसा समझाऊंगा जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के कंसेप्ट है आपको बिल्कुल जो है क्लियरली जो है वो समझ में आ जाएंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले आपको पता है, अब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी करने वाले शेप ऑफ द अर्थ। अब अर्थ की शेप क्या है? कई लोग ये कहते हैं कि अर्थ की शेप की रोंड है या एग लाइक है या सफेद है, ऐसा है। शेप अर्थ की क्या है? अर्थ की शेप है जियोइड। शेप क्या है अर्थ की? जियोइड। शेप ऑफ द अर्थ इज जियोइड। आप मेरे साथ इसे नोट डाउन करते रहें, और जो वीडियो देखते हैं वो आप उसमें स्क्रीनशॉट ले लें। जो भी मैं फिगर्स बनाऊंगा आप उसको भी ड्रा करें, उससे ये इजीली आपको हर एक चीज इजीली समझ में आएगी। एक प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, उससे आपको इजीली जो है समझ में आ जाएगा। शेप ऑफ द अर्थ इज जियोइड। अब जियोइड का मतलब क्या होता है? जियोइड का मतलब ये होता है शेप लाइक अर्थ। जियोइड का मतलब क्या होता है? शेप लाइक अर्थ। जियोइड मीन्स शेप लाइक अर्थ। बिल्कुल मैं स्टार्टिंग से आपको बेसिक से समझा रहा हूँ। अब आप बोलोगे जियोइड का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से क्या लेना है? इसका लेना देना है। जियोइड का मतलब क्या होता है? शेप ऑफ द अर्थ। अब जियोइड शेप है कैसी अर्थ? अर्थ कैसी है? इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड। फ्लैटेंड है एट द पोल्स। पोल्स कौन से? नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दोनों के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड बल्ज इन द सेंटर। और सेंटर से क्या है? बल्ज, एंड बल्ज इन द सेंटर। ऑरेंज देखा आपने? ऑरेंज लाइक शेप नहीं है अर्थ की। अर्थ की शेप जियोइड है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर ऑरेंज देखा, फ्लैट है टॉप और बॉटम से, मतलब पोल्स में फ्लैट है, और बीच से क्या है? अर्थ की शेप जो है बल्ज है। ठीक है, समझ आ गया आपको? पता चल गया अर्थ की शेप क्या? अर्थ की शेप जियोइड है। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है क्या? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है ना, ये एक इमेजिनरी लाइंस है। अर्थ पे एज सच कोई लाइन नहीं है, ये इमेजिनरी लाइंस है। किसी भी प्लेस को अर्थ पे लोकेट करने के लिए क्या चीज हम इस्तेमाल करते हैं? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। और ये है कि ये इमेजिनरी लाइंस है। लॉन्गिट्यूड का जो कंसेप्ट है, जो लॉन्गिट्यूड का रिलेशन है, वो टाइम से है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है? इमेजिनरी लाइंस। इमेजिनरी लाइंस एज सच अर्थ पे कोई लाइंस नहीं है, इमेजिनरी लाइंस है। और किस लिए यूज होता है? टू लोकेट रेफरेंस पॉइंट। इसे हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को क्या लेते हैं हम? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट एनी प्लेस ऑन अर्थ। भाई साथ साथ लिखते रहे, आपकी नोट्स भी जो है वो प्रिपेयर हो जाएंगे। तो लोकेट एनी प्लेस ऑन अर्थ। रेफरेंस लाइन है, कोई भी प्लेस आपको लोकेट करने के लिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की जरूरत जो है पड़ेगी। इसके आगे में फिगर्स जो है वो भी बनाऊंगा। मेन फोकस हमारा, मैंने आपको कहा था आज हमारा मेन फोकस वो लैटिट्यूड पे रहेगा। रेफरेंस पॉइंट है, ये आपको समझाने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। रेफरेंस पॉइंट कोई भी प्लेस को किसी भी प्लेस को अर्थ पे ढूंढने के लिए रेफरेंस पॉइंट। और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूडनल लाइन आपकी ऐसे आएंगी, मैं आपको अभी फिगर में बताऊंगा। हॉरिजॉन्टल
और लॉन्गिट्यूडनल ऐसे आएंगे। अब ये चीज़ आपको समझ लगी। और जहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, उसे क्या कहते हैं? ज्योग्राफिकल ग्रिड। ज्योग्राफिकल ग्रिड क्या है? ज्योग्राफिकल ग्रिड। ज्योग्राफिकल ग्रिड क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे उसे ज्योग्राफिकल ग्रिड कहेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, आप ये नोट डाउन कर लें। बिल्कुल मैंने बेस से लिया है ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए। और कई लोग जो हैं, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं, नहीं होते हैं, जिन्हें इनके बारे में पता नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे लाइंस, उसे क्या कहेंगे? हम ज्योग्राफिकल ग्रिड कहेंगे। ये सब आप नोट डाउन कर लें। बढ़ते हैं आगे की ओर। अब यहाँ पे मैं आपके सामने फिगर ड्रा करने जा रहा हूँ। अब आप भी मेरे साथ वो ड्रा करें। अब ये अर्थ ऐसी है नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं फिगर ड्रा कर रहा हूँ, या फिगर जैसी मर्जी ड्रा हो। आपको इसका जो है वो कंसेप्ट समझना, और कंसेप्ट समझाना जो है वो मेरा काम है। ठीक है, ये अर्थ आ गई। मैंने आपको कहा था फोकस हमारा आज लैटिट्यूड पे है, इसलिए लैटिट्यूड आप लिख दें। कौन सा लेक्चर करेंगे? लैटिट्यूड का करेंगे। कौन कौन से लैटिट्यूड है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है, सारे डिस्कस करेंगे। ये जो सेंटर से लाइन जा रही है, ये है 0 डिग्री। ये कौन सी लाइन है? 0 डिग्री। ये है इक्वेटर। 0 डिग्री को हम क्या कहेंगे? इक्वेटर। एक एक फिगर समझाऊंगा और एक एक कंसेप्ट समझाऊंगा। अब 0 डिग्री से ऊपर ये लास्ट कहां तक जाता है? 90 डिग्री तक। 90 डिग्री ऊपर तक जाता है, 90 डिग्री नॉर्थ तक। और यहां से 0 से नीचे ये 90 डिग्री साउथ तक जाता है। इसे लिखें आप 90 डिग्री साउथ। 0 से ऊपर 90 डिग्री नॉर्थ, 0 से नीचे 90 डिग्री साउथ। अब 0 है, लाइन के बाद 1 से स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 एग्जांपल ले लेते हैं। 20 डिग्री, ठीक है, ये हो गया 40 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 80 डिग्री, और ये ऊपर 90 डिग्री। अब 0 ही हमने रेफरेंस लिया है। रेफरेंस पॉइंट जो है वो कौन सा होगा? 0 डिग्री इक्वेटर। उसी के रेफरेंस पे ये ऊपर भी चलेगा और उसी के रेफरेंस पे ये नीचे भी हम चलेंगे। अब यहीं पे वही होगा 20 डिग्री, सेम होगा ना। नीचे 90 ऊपर जाना है, हमने 90 नीचे आना है। 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, और ये नीचे आ गया आपका 90 डिग्री। 20 40 60 80 90 10 20। अपने आपको समझाने के लिए आप ऐसे भी फिगर ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, अब 0 डिग्री इक्वेटर जो ये मेन लाइन है, ठीक है, मैंने आपको कहा रेफरेंस है। अब 0 डिग्री इक्वेटर क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है ना अर्थ को। ये अर्थ है। अब ये 0 डिग्री इक्वेटर डिवाइड कर रहा है अर्थ को। 0 डिग्री इक्वेटर अर्थ को डिवाइड कर रहा है 2 इक्वल पार्ट्स में, 90 ऊपर और 90 नीचे। यहां से हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब जो है 0 डिग्री इक्वेटर को क्या कहते हैं? 0 डिग्री। ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ठीक है। ये डिवाइड कर रहा है अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में। डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। 0 डिग्री इक्वेटर अर्थ को कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहा है? 2 हिस्सों में। कौन कौन सा आएगा? डायरेक्शंस हमने पढ़ी है। ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ। 0 डिग्री इक्वेटर, जो 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर होगा वो क्या होगा? नॉर्थन हेमिस्फीयर। आधा कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ये सफेद है। जब हम इसको बीच में से आधा करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हेमिस्फीयर रह जाएगा, नॉर्थन हेमिस्फीयर। नॉर्थन हेमिस्फीयर। अब जो 0 डिग्री से नीचे होगा, अब जो 0 डिग्री से
नीचे होगा एरिया, उसे हम कहेंगे क्या, सॉर्थर्न हेमिस्फीयर। बात आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल मैंने बेसिक से शुरू की है। 0 डिग्री से ऊपर नॉर्थन हेमिस्फीयर और 0 डिग्री से नीचे साउथर्न हेमिस्फीयर। वही मैंने लिखा 0 डिग्री इक्वेटर डिवाइड करता है अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में, इनटू 2 इक्वल पार्ट, नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। 0 डिग्री के इक्वेटर के अबोव कौन सा होगा, नॉर्थन हेमिस्फीयर, और जो दूसरा होगा वो कौन सा होगा, साउथर्न हेमिस्फीयर। जैसे मैं लिख रहा हूं आप भी वैसे लिखे, नोट डाउन करें, फिगर जरूर बनाएं, फिगर का बनाना जरूरी है, फिगर के बिना आपको ये समझ नहीं आएगी। और मेरी वीडियो स्किप ना करें, स्किप करेंगे तो आपको जो है कुछ चीजें मिस हो जाएंगी। अगर कुछ मिस हो गया, कोई भी चीज मिस होगी तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल काम है। 0 डिग्री पर मैंने आपका नॉर्थन हेमिस्फीयर, 0 डिग्री नीचे साउथर्न हेमिस्फीयर, अर्थ को इसने 0 डिग्री इक्वेटर ने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। यहां तक आपका क्लियर है। अब जो 0 डिग्री इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर ऐसा इक्वेटर है जो 0 डिग्री जो लाइन है, मैंने कहा ऐसी कोई लाइन इमेजिनरी लाइन है, ये 0 डिग्री अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में बनाता है और ये ग्रेट सर्कल है। 0 डिग्री इक्वेटर क्या है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जो इसमें ग्रेट सर्कल कौन सा होगा, 0 होगा, 20 होगा, 40 होगा, 60 होगा, 0 डिग्री इक्वेटर। इक्वेटर को ही 0 डिग्री कहते हैं, 0 डिग्री इक्वेटर। ये क्या है, ये ग्रेट सर्कल है, ग्रेट सर्कल। अब आप कहेंगे कि ऊपर भी तो सर्कल भर रहे हैं, मैंने जैसे आपको क्या कहा था, अर्थ की शेप बल्ज है। अब ये 0 डिग्री ऊपर इक्वेटर, अब इसके जो ऊपर जाते जाएंगे सर्कल क्या होते जाएंगे, सर्कल कम होते जाएंगे। अब देखिए सारे एकदम पैरेलल जा रहे हैं सर्कल, सारे जो सर्कल जो है पैरेलल जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे लैटिट्यूड को क्या कहा जाता है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। ये आप ड्रा करिए, ये लिखें 0 डिग्री इक्वेटर ग्रेट सर्कल है, ठीक है। अब ग्रेट सर्कल है और जो इसका हाफ सर्कल होगा, हाफ सर्कल इसका कहाँ पे बनेगा, 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ में। इक्वेटर जो है वो, जो ये ग्रेट सर्कल है, इसका हाफ कहाँ पे बनेगा, 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ में क्या बनेगा, हाफ सर्कल। 60 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ में कौन सा सर्कल बनेगा, हाफ सर्कल बनेगा। एज कंपेयर टू इक्वेटर के कंपैरिजन में ये जो सर्कल होगा 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ में, ये हाफ सर्कल होगा। अब ये लैटिट्यूड चल रहे हैं, लैटिट्यूड को क्या कहते हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड्स आर आल्सो नोन एज पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, इन्हें कहते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स को क्या कहते हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। बिल्कुल ये पैरेलल चल रहे हैं। अब 1 डिग्री जो होता है, मैंने कहा 0 से ऊपर 1 डिग्री होता है। अब 1 डिग्री में जो डिफरेंस होता है वो 111 किलोमीटर का होता है। यहां तक आप नोट डाउन करें, उसके बाद आगे चलते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बता दिया है। अब लैटिट्यूड को पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहा जाता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि टोटल लैटिट्यूड्स कितने हैं, 0 से ऊपर काउंट करो, 0 से नीचे काउंट करो, कितने लैटिट्यूड्स बनते हैं, टोटल लैटिट्यूड्स। टोटल लैटिट्यूड्स कितने हैं, 0 से ऊपर आ गए 90, 0 से ऊपर 90 डिग्री नॉर्थ तक जा रहा है, 90, 0 से नीचे 90 डिग्री साउथ तक जा रहा है। नॉर्थ साउथ क्या है, ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। 0 से नीचे 90, 0 से ऊपर 90, 90, 90, 180 और 0 को जब आप बीच में इंक्लूड करेंगे तो टोटल सर्कल कितने बनेंगे, टोटल लैटिट्यूड्स कितने बनेंगे, 181। टोटल लैटिट्यूड्स 181, 181, 90 ऊपर, 90 आगे किसके, 90 आगे नॉर्थ के, 90 आगे साउथ के, और एक 0 डिग्री एक आगे किसका, इक्वेटर का। ये मैंने 1 लिखा है, ये 0 डिग्री है, तो टोटल हमारे पास बनते हैं 181, ठीक है। और 181 में से एक ग्रेट सर्कल, 2 आपको हाफ सर्कल मैंने बताया कौन से, 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ आगा क्या है, हाफ सर्कल। अब लैटिट्यूड 1 डिग्री के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 1 डिग्री कितने का डिस्टेंस होता है, 111 किलोमीटर, ठीक है। 1 डिग्री का डिस्टेंस कितना होता है, 111 किलोमीटर। अब नेक्स्ट हम नेक्स्ट फिगर ड्रा करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग
जो है आप थ्योरी लिखना आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब मैंने आपको कहा कि लैटिट्यूड पैरेलल चल रही है, सर्कल्स पैरेलल चल रही है, 0 डिग्री आ गए, ये ऊपर जाते जाएगा, फिर ये कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और जैसे ही ये पोल की तरफ जाएगा, पोल्स की तरफ, चाहे ऊपर जा रहा है चाहे नीचे जा रहा है, पोल की तरफ जाएंगे जब ये लैटिट्यूड बिल्कुल कैसे रह जाएंगे, एक डॉट की तरह रह जाएंगे। पोल की तरफ जाएंगे तो लैटिट्यूड कैसा हो जाएगा, एक डॉट की तरह। ये आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे यह ड्रा किया था। अब एक नेक्स्ट फिगर हम ड्रा करेंगे। आप भी मेरे साथ इसको ड्रा करें। मैंने आपको कहा था इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बीच वाली लाइन मैंने आपको बताया था 0 डिग्री इक्वेटर, ये है 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है। 0 डिग्री इक्वेटर से ऊपर जो ऊपर नॉर्थ में आएंगे तो हम नॉर्थ लिखेंगे 23 एंड 1/2, 23 एंड 1/2 नॉर्थ, फिर 23 एंड 1/2 साउथ, 23 डिग्री, ठीक है। इसी तरह जो 66 एंड 1/2 डिग्री आएगा ये भी साउथ आएगा। अब जो 90 डिग्री आएगा यहाँ पे वो भी साउथ आएगा, नीचे साउथ ऊपर नॉर्थ। सिमिलरली ऐसे ही 66 एंड 1/2 डिग्री ये नॉर्थ आएगा। अब 90 डिग्री आएगा, ये भी क्या आएगा, नॉर्थ आएगा। अब 0 डिग्री इक्वेटर, इस लाइन का नाम 0 डिग्री आएगा इक्वेटर। अब जो 23 एंड 1/2 डिग्री नॉर्थ, इसे क्या कहेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसका नाम है। देखा ना, आपको पता होगा हम जो फैक्चुअल जो हम फैक्ट पढ़ते हैं जी, 23 एंड हाफ डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को डिवाइड करता है ना। अब 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ वो है क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मैंने आपको बताया क्या है, लैटिट्यूड ही। अब जो 23 एंड हाफ डिग्री साउथ वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब 66 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ ये आएगा आर्कटिक सर्कल, इसे हम क्या कहेंगे, आर्कटिक सर्कल। और 66 एंड हाफ डिग्री साउथ एंटार्क्टिक सर्कल। सिक्सटी एंड हाफ डिग्री साउथ एंटार्क्टिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल। ये आपको पता होगा नॉर्थ पोल, और ये नीचे आपको मालूम है यहाँ नॉर्थ पोल, वो नीचे साउथ में है ना, साउथर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्थ पोल कैसे है, नॉर्थ पोल नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, साउथ ये साउथ पोल ये साउथर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए साउथ पोल। अब 0 डिग्री इक्वेटर और 23 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री से लेके 23 डिग्री, देखो 23 डिग्री नॉर्थ से लेके 23 डिग्री साउथ तक ये जो एरिया आता है, इस एरिया को क्या कहते हैं, इस एरिया को क्या कहते हैं, इसके बारे में हम लिखेंगे 23 डिग्री नॉर्थ और 23 एंड हाफ डिग्री साउथ तक। ये मैंने बना दिया है यहाँ से जो बाइफरकेट किया आपको समझाने के लिए। इसके बीच वाला जो एरिया है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला एरिया है, इसे हम कहते हैं टॉरिड जोन। ट्रॉपिक्स भी कहते हैं इसे क्या कहते हैं, ट्रॉपिक्स भी कहते हैं, और क्या कहते हैं इसे, टॉरिड जोन कहते हैं, टॉरिड जोन। और इसे क्या कहते हैं, हीट सरप्लस रीजन, हीट सरप्लस रीजन। इसलिए मैंने कहा था आपको, मेरी वीडियो जो है इसको आप स्किप नहीं करें। ट्रॉपिक इसे कहते हैं 23 एंड हाफ डिग्री के नीचे आ रहा है, 23 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23 डिग्री साउथ तक ट्रॉपिक्स भी इसे कहते हैं। ये आप समझ लें ध्यान से। टॉरिड जोन भी कहते हैं, हीट सरप्लस रीजन। अब हीट सरप्लस रीजन इसे इसलिए कहते हैं, मैंने आपको कहा था अर्थ की शेप जो है जिहाइड है, अर्थ सेंटर से जो है बल्ज है। अब जो सन रेज है यहाँ पे डायरेक्टली जो है इस एरिया में फॉल करती है, इसलिए इन एरिया में जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए इन्हें हीट सरप्लस रीजन कहते हैं।
ऐसा नहीं है सनरेज ऊपर नहीं फॉल करती, सनरेज अर्थ के हर जगह पड़ रही है, लेकिन जो ऊपर नॉर्थ में, इसके नॉर्थ में ऊपर और इसके साउथ में नीचे जो सनरेज पड़ेगी वो कैसे पड़ेगी, स्लांटिंग पड़ेगी। जो मेन जो सनरेज जो फोकस जो सनरेज का रहेंगे जो डायरेक्टली जो पड़ेगी वो इस एरिया में पड़ेगी, इसलिए इसे हीट सरफेस रीजन कहते हैं। ऊपर जो सनरेज जाएगी वो स्लांटिंग जाएगी, ठीक है। अब 66 डिग्री 23 डिग्री से लेकर 66 डिग्री नॉर्थ के बीच में, अब ये एरिया आपको क्लियर हो गया है ये कौन सा एरिया है, समझा दिया मैंने आपको। ट्रॉपिक टॉररिड जोन या हीट सरफेस, सबसे ज़्यादा हीट यहाँ पड़ती है। अब 23 डिग्री नॉर्थ से लेके ऊपर 66.5 डिग्री नॉर्थ के बीच में जो एरिया आता है, ये जो एरिया आता है इसे कहते हैं क्या, नॉर्थ टेम्परेट जोन। नॉर्थ में है तो नॉर्थ टेम्परेट जोन, नॉर्थ टेम्परेट जोन, ये क्लियर होगा। सिमिलरली इसको भी हमें लेके चलना है। अगर ये नॉर्थ टेम्परेट जोन है, ये 23 डिग्री साउथ से लेके 66.5 डिग्री साउथ तक, ये एरिया कौन सा है, आएगा साउथ टेम्परेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन। ओके, आपको ये क्लियर है। अब 66 डिग्री से ऊपर 90 डिग्री तक, इसे कहेंगे फ्रिजिड जोन। बहुत ज्यादा यहाँ पे सर्दी होती है, इसलिए तो पोल्स पे जो है बर्फ होती है, फ्रिजिड जोन। और इसे क्या कहते हैं, हीट डेफिशिएंट रीजन, हीट डेफिसिट रीजन। मेरे साथ साथ नोट डाउन आप करते रहें। अगर ये ऐसा आ गया तो ये भी ऐसा होगा, सिमिलरली ये भी ऐसा ही होगा। 66.5 डिग्री साउथ से लेके 90 डिग्री साउथ तक, ये भी कौन सी होगी, फ्रिजिड जोन ही होगी ना। ये भी सन यहाँ पे भी तो स्लांटिंग पड़ रही है, फ्रिजिड जोन, हीट डेफिशिएंट जोन, हीट डेफिसिट जोन। मैंने आपको कहा था बिल्कुल जीरो से समझाऊंगा। आपको ये कंसेप्ट क्लियर है, देखिए 23 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। आप इसे इधर नहीं ले जाना, मैंने ये लाइंस लगाई हैं, ये मैंने आपको क्लियर करने के लिए बताया था। ऐसे कर देता हूँ मैं, ये ना हो आप इसे इधर से ले जाएं, ठीक है। ये आप सबको ये समझ में आ गया। ये कैसे, ये फ्रिजिड जोन बिल्कुल सेम है, जो ऊपर है वही यहाँ पे जो है, जो मैंने आपको ऊपर बताया है वही यहाँ पे नीचे है। अब आपको समझ में आ गया ये कौन से हैं, टॉररिड जोन, ये ऊपर आर्कटिक, ये नॉर्थ टेम्परेट जोन 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक नॉर्थ टेम्परेट जोन, 66 से लेके ऊपर 90 तक फ्रिजिड जोन, हीट डेफिशिएंट रीजन। उसी तरह सिमिलरली 23.5 डिग्री साउथ से लेके 66.5 डिग्री साउथ तक ये साउथ टेम्परेट जोन है, ठीक है। और 66.5 डिग्री से 90 डिग्री साउथ तक ये फ्रिजिड जोन है, हीट डेफिशिएंट रीजन। और जो 66.5 डिग्री है, इसका नाम मैंने आपको बताया, साउथ में है तो अंटार्कटिक सर्कल, नॉर्थ में है तो आर्कटिक सर्कल। अब इन लाइंस के नाम जो है आपको बात को भी याद भी रखने, और ये फिगर्स जो हैं ये ड्रा करनी है। अब इसी को लेके आगे चलेंगे हम, इसी के आगे थ्योरी पढ़ेंगे। यहां तक आप सबको क्लियर है? ये मैं यहाँ पे दोबारा लिख दूंगा इन लाइंस के नाम, बाकी आप सब जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ऐसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर दिया करें। आपको समझाई था कौन सी लाइन ये, 66.5 डिग्री साउथ, कौन सा, आर्कटिक, आर्कटिक सर्कल। ये 23 डिग्री वाली लाइन, 23.5 डिग्री कौन सा है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी को लेकर आगे चलेंगे, इसलिए मैं नाम लिख रहा हूँ। अब ये नीचे साउथ वाली लाइन आ गई, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब जो 66 डिग्री वाली आ गई, 66.5 डिग्री, ये एंटार्क्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल। अब यहां से हम इसे एक लाइन लगा देते हैं। अब इसके आगे हम करेंगे टॉररिड जोन। सबसे पहले टॉररिड जोन डिस्कस करते हैं। टॉररिड जोन कौन सी है, यही मैंने आपको कहा ना, टॉररिड जोन, ये वाला एरिया, ठीक है। लिखे आप राइट डाउन करें, बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ एंड 23.5 डिग्री साउथ, इसके बीच में जो एरिया होगा उसे क्या कहेंगे,
known as टॉरॉइड जोन या हीट सरप्लस रीजन। सबसे ज़्यादा यहाँ पे हीट पड़ती है, हीट सरप्लस रीजन। ये आगे मैंने कहा जो फिगर बनाऊंगा उसी की आपको आगे जो है वो मैंने थ्योरी दिखानी है। ये एक पॉइंट आपका ये आ गया, पॉइंट वाइज आप इसको नोट करते चलें, ठीक है। अब ये होगा, अब हम नॉर्थ में ले लेते हैं, बिटवीन 23 डिग्री नॉर्थ एंड 66 डिग्री नॉर्थ पे, यहाँ पे नॉर्थ में मैंने एस लिख दिया है, सॉरी, बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ के बीच में जो एरिया होगा, यहाँ पे मैंने इसलिए फिगर बनाई है ना कि आपको ये क्लियर हो जाए, कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। इसके और इसके बीच में एरिया क्या मैंने इसका नाम दिया है, क्या नाम है इसका, इसका नाम हमने क्या लिखा है, नॉर्थ टेम्परेट जोन, नोन एज नॉर्थ टेम्परेट जोन, नोन एज नॉर्थ टेम्परेट जोन। पहले नॉर्थ वाला एरिया कंप्लीट करते हैं, फिर साउथ में जाएंगे, ठीक है। वही है जो ऊपर है, मैंने आपको बताया था ना, वही नीचे सेम है। अब 66.5 डिग्री से ऊपर 90 डिग्री तक, 66 और 90 डिग्री के बीच में जो एरिया आएगा वो कौन सा होगा, ये यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखूँ, 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 290 डिग्री नॉर्थ तक जो एरिया होगा उसे क्या कहेंगे, नोन एज, क्या कहेंगे हम, फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन। और उसका दूसरा नाम मैंने यहाँ पे लिखा है हीट डेफिशिएंट रीजन, या इसे क्या कहेंगे हम, हीट डेफिशिएंट रीजन, हीट डेफिशिएंट रीजन। नॉर्थ का हमने कंप्लीट कर लिया, अब चलते हैं साउथ की तरफ। ये तो सेम रहेगा टॉरॉइड जोन, ये तो सेम है, नॉर्थ से लेके साउथ तक 23.5 डिग्री सेम है। अब 23.5 डिग्री साउथ से लेके 66.5 डिग्री साउथ एंटार्क्टिक सर्कल तक, कैप्रिकॉर्न से लेके एंटार्क्टिक सर्कल तक जो है, ये जो बीच वाला एरिया आएगा कौन सा होगा, साउथ टेम्परेट जोन। अब किसके बीच में आएगा, 23.5 डिग्री साउथ, और दूसरा कौन सा है, 66.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ। ये साथ में डिग्री और एस, जहाँ पे मैंने एन लगाया है वहाँ पे एन, जहाँ पे मैंने एस लगाया है वहाँ पे एस, सॉरी ये एन है, मैंने थोड़ा जल्दी में ये एस हो गया, ये तो एस है, ये बाय मिस्टेक मुझसे हो रहा है, ये एस है, ये एन है, ठीक है। अब 23 डिग्री साउथ से लेकर 66.5 डिग्री साउथ तक जो एरिया बीच में आएगा ये है साउथ टेम्परेट जोन, नोन एज साउथ टेम्परेट जोन। ये बात आपको समझ में आएगी। अब 66.5 डिग्री साउथ से लेकर 90 डिग्री साउथ तक एरिया कौन सा आएगा, 66.5 डिग्री साउथ एंड बिटवीन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप उसको डिटेल में लिखते, 90 डिग्री साउथ के बीच में जो एरिया होगा, 66 एंड 90 डिग्री मैंने इसलिए लिखा है, इसके बीच में जो एरिया होगा उसे क्या कहेंगे, फ्रिजिड जोन, नोन एज, क्या बोलेंगे, फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन। वही ऊपर वाला सेम है, फ्रिजिड जोन, हीट डेफिशिएंट जोन, कम गर्मी पड़ती है यहाँ पे, हीट डेफिशिएंट है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, समझ नहीं आया दोबारा से जाके वीडियो है बार बार देखें, आपको समझ में आएगा, फिगर्स के साथ जो भी आप लिखेंगे वो बिल्कुल फिगर्स के साथ जो है वो लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप नोट डाउन कर लें, और जो वीडियो देख रहे हैं आप इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें आगे की ओर, ताकि मैं आगे की ओर बढ़ूँ। अब जो लैटिट्यूड्स हैं उन्हें क्या कहते हैं, मैंने आपको कहा, अब ये लैटिट्यूड्स लाइन है ना, ये एक दूसरे के पैरेलल जो है वो चल रही हैं। लैटिट्यूड्स इसलिए क्या कहते हैं, लैटिट्यूड्स आर आल्सो नोन
एज पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, इन्हें क्या कहा जाता है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। फिगर में भी देखो लाइंस बिल्कुल जो है पैरेलल चल रही है। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इन्हें कहा जाता है एट पोल्स द लाइंस और जस्ट एज डॉट, पोल्स पे लाइन क्या रह जाएगी, बिल्कुल एक डॉट की तरह, ठीक है। मैंने आपको कहा यहाँ से हाफ सर्कल हो जाएगा 60 डिग्री में। अब जब ऊपर जाते जाएंगे, जाहिर सी बात है ये 0 डिग्री इक्वेटर, ये ग्रेट सर्कल है, इसके ऊपर जो भी लाइन जाती जाएगी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, 60 डिग्री पहुंचेगी हाफ। अब जैसे ही हम ऊपर 90 डिग्री में पहुंचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे डॉट की तरह, ठीक है। 90 डिग्री नॉर्थ या 90 डिग्री साउथ में पोल्स मैंने लिखा है, पोल्स का मतलब ये है 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ में जो लाइन्स होगी वो कैसे होंगी, डॉट की तरह होंगी। अब मैंने आपको कहा था 0 डिग्री ग्रेट सर्कल है, 60 डिग्री जो है वो हाफ सर्कल है। अब अर्थ जो है, अर्थ टिल्टेड है 23.5 डिग्री पे और इसका ऑर्बिटल प्लेन है 66.5 डिग्री पे। और जो टिल्ट है अर्थ जो है, टिल्ट है ऐसे है, टिल्टेड है अर्थ, ठीक है ऐसे है। और जो टिल्ट है और जो ऑर्बिटल प्लेन है, इसका कंसेप्ट मैं समझाऊंगा आपको जब हम लॉन्गिट्यूड भी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो मोशंस ऑफ द अर्थ जो है उसमें मैं समझाऊंगा कि अर्थ की टिल्ट और टिल्ट की वजह से जो है अर्थ में सीजनल वेरिएशन आते हैं। लैटिट्यूड का चैप्टर जो है आज का टॉपिक जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब जब हम अगली वीडियो बनाएंगे, मैं नेक्स्ट लेक्चर जो आपको दूंगा वो लॉन्गिट्यूड पे दूंगा। इसी तरह आपको लॉन्गिट्यूड के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और लॉन्गिट्यूड में आपको टाइम का पता चलेगा कि टाइम का डिफरेंस जो है वो कैसे आता है।